अब बात करने वाले हैं हम जीएसटी की। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को देश को संबोधित करते हुए कहा था कि वे दीपावली पर देश की जनता को एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं और उसी तोहफे का ऐलान जो है वो कल जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान कर दिया गया है। जीएसटी पर मोदी सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब तक जीएसटी में जो 4 स्लैब हुआ करते थे, उन 4 स्लैब में से 2 स्लैब को हटा दिया गया है और अब सिर्फ 2 स्लैब रह गए हैं। वो है 5% और 18%। यानी जिन चीजों पर अभी तक 28% टैक्स लग रहा था, जीएसटी लग रहा था, अब वो सीधे 18% हो गया है। जिन चीजों पर अभी तक 12% का जीएसटी लग रहा था, अब उसे क्रॉस कर दिया गया है, उसे हटा दिया गया है और अब उसे 5% कर दिया गया है। यानी वो सामान जो 12% जीएसटी के साथ आप और हम खरीदते थे, उसमें 7% का जीएसटी कम हो चुका है और जो सामान हम 28% जीएसटी के साथ खरीदते थे, उसमें 10% की कटौती हो चुकी है। और यही कारण है कि देश में अब हर इंसान ये कह रहा है कि हमें सीधा फायदा होता हुआ नजर आने वाला है। कॉमन मैन एंड मिडिल क्लास आइटम्स में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, bars, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5. Reduction of GST from 5% to nil. Ultra high temperature milk, the UHT milk, chena or paneer, all the Indian breads will see nil rate. फिर reduction from 28 to 18%. इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारे चीज़ हैं। air conditioning machines, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. तो सुना आपने, यानी आपकी जरूरतें जो हैं वो अब सस्ती होने जा रही हैं और शौक जो हैं वो महंगे होते हुए नजर आने वाले हैं। यानी आप अगर लेविश लाइफ जी रहे हैं, महंगी महंगी गाड़ियां खरीदनी है, होटल्स में जाकर आपको फास्ट फूड खाना है, आपको तंबाकू जो प्रोडक्ट्स हैं उनका इस्तेमाल करना है, शराब पीनी है, तो वो सारी चीजें अब आपको महंगी मिलने वाली है। यानी आप अगर अपने शौक पर खर्च करेंगे तो आपको जेब पर ज्यादा भार होने वाला है, लेकिन अगर आप अपनी आवश्यकताओं के लिए खर्च कर रहे हैं तो फिर उससे सीधा लाभ आपको मिलता हुआ नजर आने वाला है। लेकिन अब एक बार फिर कल जो हुआ, यानी देश को आज जो नई सुबह निकलकर सामने आई है जीएसटी में बदलाव की बात, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ही उस दिन कहकर बता दिया था कि देशवासियों को अब एक बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस दौरान जिन बातों का जिक्र किया, पहले वो भी सुनना जरूरी है, फिर हम इस पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कह दिया था कि रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएंगी। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत। और मार्केट एक्सपर्ट कपिल होलकर जी हमारे साथ हैं। कपिल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन ब्रजेश जी मैं आप ही से शुरुआत करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप और हम सुन रहे थे, उस दिन भी उन्होंने कहा था कि दीपावली पर बड़ा तोहफा मिलने वाला है। ये तो बहुत जल्दी हो गया। हाँ, नवरात्रि से शुरू हो जाएगा।
पहले उम्मीद की जा रही थी दिवाली पे होगा, मगर दिवाली पे दरअसल एक हमारा जो सर्किल है, जो फेस्टिव सीजन आता है उससे साल भर की बड़ी कमाई हो जाती है। तो जो कमाई के पहले जो बड़ी राहत दी गई है, इससे हमारे मार्केट में बूम आएगा और जो एक खपत बढ़ेगी और बाजार में काफ़ी पैसा आएगा। दरअसल ये सबके पीछे हमको जो परिस्थितियाँ बन रही थी उसको भी समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये जो पहली बार इस बात की मांग की गई है कि जो इतने सारे स्लैब कर दिए गए थे उसको कम करना चाहिए। दुनिया के सभी देशों में सिर्फ 2 स्लैब में जीएसटी चलती है, मगर हमारे यहाँ जो अरुण जेटली लेके आए थे इस पूरी जीएसटी को, तब भी बड़ी बहस हुई थी कि इतने सारे स्लैब क्यों लगाए जा रहे हैं। सिर्फ 2 स्लैब लगाए, एक महंगा और एक सस्ता। मगर चूंकि एक लगातार एक प्रोसेस थी, 8 साल से प्रोसेस चल रही थी, बार बार बैठकें होती थी, मगर इस बार ये तय किया गया कि सिर्फ 2 स्लैब रखेंगे, बड़ा और छोटा, 5% और 18% का। मगर इसके पीछे की वजह हमको देखनी पड़ेगी, क्योंकि अचानक हुआ ये कि जिस तरीके से टैरिफ हमको लगाया गया अमेरिका ने, उससे भी जो हमारे एक्सपोर्टर्स है उनका माल रुक रहा है, क्योंकि वो माल अब बाहर जा नहीं पाएगा। तो क्यों ना उस माल की खपत बाजार में हो जाए। एक जो मिडिल क्लास है वो भी बहुत दिनों से परेशान था कि उसके लिए कुछ नहीं किया जा रहा, किसानों के लिए हो रहा है, सब समाज के उस तबके के लिए हो रहा है जो, मगर एक बहुत बड़ा वोटर वर्ग मिडिल क्लास है। तो अब चुनाव भी आ रहे हैं, पहला चुनाव तो बिहार में है, उसका फिर पश्चिम बंगाल में है, तो इन सारी परिस्थितियों को देखना होगा। और बीजेपी फिर तमाम चीजें, जब बीजेपी की जो सरकार है हर चीज चुनाव को लेकर देखती है। हम लोग जिस नजरिए से देखते हैं कि हर चीज कहीं ना कहीं चुनाव होता है, कहीं ना कहीं वोटर होता है, मगर ओवरऑल जनता को इससे बड़ा फायदा होगा। लेकिन कपिल जी, आप इसको कैसे देखते हैं? अगर हम मार्केट का जिक्र करें तो अगर सामान सस्ता होगा तो ऑब्वियस सी बात है, हर इंसान सोचेगा कि यार मोबाइल लेने का बहुत दिनों से मन था, अब मान लीजिए उसमें 1000-1200 रुपये सस्ता मिल रहा है तो क्यों ना ले लिया जाए। कार अगर लेने का मन है, 1-1.5 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, तो क्यों ना चलिए वो जो 1-1.5 लाख रुपए है वो हम डाउन पेमेंट कर देंगे और उससे हमको सीधा फायदा हो जाएगा। तो ये जो मानसिकता है मिडिल क्लास की, उससे क्या मार्केट में बूम आने की उम्मीद है? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। सबसे बड़ी परेशानी ये हो रही थी कि जनवरी 2024 के बाद से अगर आप देखेंगे तो हमारा कंजम्पशन का ग्राफ बहुत तेजी से घट रहा था और उसका असर हमें कॉर्पोरेट अर्निंग्स पे दिख रहा था। कंपनियों की आमदनी कम होती जा रही थी। जो कोविड के बाद एकदम आमदनी तेजी से बढ़ी थी, कंजम्पशन बढ़ा था। कारण क्या था कि महंगाई कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही थी और इस सब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण था कि मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग, जो बॉटम ऑफ द पिरामिड हम जिनको लोग कहते हैं, उनकी इनकम कम हो रही थी, उनकी आमदनी कम हो रही थी, तो वो खर्चा भी कम पा रहे थे। अब यहाँ पे जो सरकार का प्रयास है वो अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का प्रयास है। सरकार ने बहुत देर कर दी, कहते हैं देर कर दी हुजूर आते आते, मैं इस शब्द का उपयोग करूंगा क्योंकि आपको बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है ट्रम्प के टैरिफ का। दूसरा, आपकी अर्थव्यवस्था यहाँ पे कंजम्पशन, देखिए आधारभूत पिलर होते हैं अर्थव्यवस्था के अगर देखा जाए तो पहला होता है कंजम्पशन, दूसरा होता है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तीसरा होता है क्रेडिट ग्रोथ और चौथा होता है प्राइवेट कैपेक्स। तो अब यहाँ पे कंजम्पशन जो जनवरी 2024 के बाद से कम होना चालू हुआ तो उसके कारण प्राइवेट कैपेक्स भी कम हो गया। मतलब जो फैक्ट्रियों को अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ानी थी उन्होंने नहीं बढ़ाई। सरकार ने खर्चा करा नहीं क्योंकि सरकार इलेक्शन मोड में थी। पहले सेंट्रल के इलेक्शन थे, देन फिर महाराष्ट्र के इलेक्शन थे। जून जुलाई अगस्त आते आते 2024 में सरकार नीचे जागी और सरकार को लगा कि हमारी अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, जीडीपी हमारी कमजोर हो रही है, तो हमें अब खर्चा करना चाहिए। और यहाँ पे जाके मुझे लगता है कि सरकार ने अब ये प्रयास किया है जिसके कारण मुझे यहाँ पे कंजम्पशन बढ़ेगा। पर फिर यहाँ सवाल ये है कि उन लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी जो निचले तबके के लोग हैं। आपने जीएसटी कम कर दिया, आपने सारी चीजें कम कर दी, पर उनकी आमदनी का जरिया आप कैसे बढ़ाएंगे? आज भी पर कैपिटा इनकम हमारे यहाँ $2400-2500 है, जो बहुत कम है। तो हमको उस वर्ग की आमदनी बढ़ाने के लिए सबसे पहले रोजगार मुहैया कराना पड़ेंगे। केवल जो हम आज देखिए शेयर बाजार ने भी शुरू में एक अच्छी तेजी दी, पर बाजार वापस, क्योंकि बाजार बहुत समझदार है, बाजार चीजों को भाप लेता है, समझता है, फॉरवर्ड लुकिंग मार्केट होता है। हम इसको हमेशा कहते हैं कि बाजार आगे की देख के चलता है। सबसे पहली बड़ी परेशानी है कि यहाँ देखना जरूरी होगा कि बाजार ये देखेगा कि लोगों की आमदनी कैसे बढ़ेगी। आपने 2-2.5 हज़ार रुपए किसी चीज पे कम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये फेस्टिव सीजन निकल जाएगा। 2 महीने 3 महीने जब रेजी जी ने बताया कि लोग खरीदारी कर लेंगे, बट उससे स्थायी समाधान नहीं है। मार्केट में पैसा आएगा या नहीं आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। बिल्कुल, क्योंकि ये ब्रिजेश जी, ये देखने वाली बात क्योंकि नहीं कि अगर हम कंटिन्यूटी की बात कर रखेंगे तो अगर इतना बड़ा फैसला सरकार ले रही है तो इससे मार्केट में पैसे आने की भी एक बड़ी चीज है कि अगर वो नहीं आया तो फिर इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। हाँ, नहीं देखिए, होता क्या है कि जो भी चीज़ किसी ग्राहक के जेब में डाली जाती है, जैसे हमने
अपने नेताओं को देखते हैं, वो जो भी योजना शुरू करते हैं, चाहे कर्ज माफ़ी हो या फिर हम लोग जो लाडली लक्ष्मी में योजना चल रही है, तो जो सरकार है वो यही कहती है कि हम जनता की जेब में पैसे डालना है, जनता उसको बाजार में डालेगी, एक एक्टिविटी बढ़ जाएगी, एक्टिविटी बढ़ेगी, सबको फायदा होगा, सबको ग्रोथ होगा। मगर कपिल जी ने सही कहा कि इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी बात है कि हमारी ग्रोथ धीरे धीरे कम हो रही है। हमारे जो मैन्युफैक्चर की जो रेट है वो लगातार कम हो रहा है, क्योंकि बाजार में खपत एकदम कम हो गई है, लोगों के पास पैसा नहीं है। आज भी हम लोगों ने कल से भी ट्वीट करना शुरू किया है, तो कल रात से हम लोगों के पास जो रिस्पांस आ रहा है, ट्विटर पे जो जवाब आ रहे हैं, सब लोग ये कह रहे हैं भैया आप सामान तो सस्ता कर रहे हो मगर पैसा कहाँ से लाएंगे, लोगों के पास पैसा नहीं है। तो इस पैसे की कमी को कैसा पूरा किया जाएगा, ये सरकार को देखना होगा कि पैसे की कमी कैसे पूरी। ये सस्ती राहत बांटने वाली योजनाओं से कोई पैसा नहीं होता। जब तक पब्लिक को रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक पब्लिक अपनी इंडिपेंडेंट आत्मनिर्भर नहीं होगी, तब तक सही बात है कि त्योहार में तो सामान खरीद लेंगे, मगर उसके बाद क्या? क्योंकि अभी आज जैसे 4 तारीख है, 4 तारीख से 22 तारीख तक एक बाजार में बहुत बड़ी मंदी आने वाली है, क्योंकि सारी खरीदारी बाजार में एकदम बंद हो जाएगी। हर व्यक्ति अब 22 तारीख के बाद ही खरीदारी करेगा। मैं बस उसी पॉइंट पर आ रहा था और मैं इसको कपिल जी आपसे समझना भी चाह रहा हूं। मान लीजिए मैं एक व्यापारी हूं, मैंने अभी अपना माल त्योहार सीजन के हिसाब से स्टॉक कर लिया है, खरीद लिया है। अब उस माल को मुझे 22 तारीख के बाद जब बेचना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो ग्राहक मेरे पास आएगा नहीं, मैं जब उसको 22 तारीख के बाद बेचूंगा और नए जीएसटी दर के हिसाब से बेचूंगा तो मेरा तो बहुत बड़ा लॉस होगा। नहीं, देखिए यहाँ पे लॉस इसलिए नहीं होगा कि कंपनीज उसको इनपुट क्रेडिट देंगी और वो सेटअप हो जाएगा। तो यहाँ ना व्यापारी का नुकसान है, ना कंपनी का नुकसान है, ना ग्राहक का नुकसान है। सवाल ये है, जैसे ब्रजेश सर ने बताया यहाँ पे, कि क्योंकि ये जो 22 तारीख तक का गैप है, ये आपका पूरा जीएसटी कलेक्शन डाउन कर देगा। ये आप जो हम सितंबर महीने की शुरुआत में है, सितंबर महीना पूरा आपका डाउन दिखेगा। अब ये देखना है कि इसकी भरपाई अक्टूबर महीना कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या जो त्योहारी सीजन पे हम उम्मीद लगा रहे हैं वो कर पाएगा। इसकी भरपाई वो 40% वाला क्लॉज भर पाएगा या नहीं भर पाएगा? देखिए 40% वाला क्लॉज तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, क्योंकि उसको न जीएसटी से फर्क पड़ता है न उसको किसी, क्योंकि जो सुपर रिच है वो वैसे भी वो अल्ट्रा लग्जरी चीज़ें खरीदता है, तो उसको ना महंगाई उसको फर्क देती है ना कुछ देती है, और वो इकोनॉमी को हमें ड्राइव ही नहीं करता। अगर कहूँ तो 5-6% लोग जो ऊपर के हैं वो वैसे भी सारे इंपोर्टेड गुड्स खरीदते हैं, जो ट्रम्प टैरिफ के बाद फर्क नहीं पड़ता, ना जीएसटी के बाद फर्क पड़ता है उनको। मेरा मानना ये है कि देखो जीएसटी इसलिए आई गई थी कि पूरे देश में सभी चीज़ों के रेट एक जैसे होना चाहिए। सरकार एक बार टैक्स लगाए और उस प्रोडक्ट का रेट कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी जगह एक होना चाहिए। इसमें सबसे पहला आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट। हम लोग अलग अलग जगह ट्रैवल करते हैं तो हर जगह रेट अलग है पेट्रोल डीजल के। दिल्ली में अलग रेट है, मध्य प्रदेश में अलग है, लखनऊ में अलग है, पटना में अलग है, जबकि इस सुधार को भी लागू किया जाना चाहिए। दरअसल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे जिस तरीके से रेट बढ़ाए जाते हैं या सरकारें बढ़ाती हैं, सरकार के लिए वो एटीएम है, इनमें अचानक टैक्स बढ़ाते हैं और वो अपना पैसा कलेक्ट करते हैं। अभी हमको ये सोचना होगा कि ये जो जीएसटी का रेवेन्यू जो घटेगा, तो सरकारों के पास जो पैसा कम आएगा तो उससे सरकारों को अपना खर्च करने का जो मुंह में स्वाद लग गया है, तो उसको वो कैसे भरपाई करेंगे? उसके लिए मुझे लगता है फिर सरकारें वही करेंगी जो अभी तक करती आई हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे फिर पैसे बढ़ाएंगी और फिर आप और हम सबको महंगा डीजल पेट्रोल खरीदना होगा। जबकि कायदे से होना यही चाहिए था कि इस बार भी एक बड़ा फैसला कर लेती सरकार और कहती कि नहीं, सभी देश में डीजल पेट्रोल के रेट एक जैसे होंगे, एक जैसे जीएसटी। तो ऐसा तो नहीं कि दीपावली तक का उस पर भी कहीं कोई विचार हो रहा हो? कपिल जी, ऐसा तो नहीं होगा? देखिए, ये सरकारों में, और चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार में, इस बात को लेके बहुत बड़ा मनभेद दोनों है, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू के 2 ही 3 सोर्स बचे हैं, वैट और आपका जो रजिस्ट्री पे शुल्क लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कभी एक आम राय बन पाएगी और इसको सेंट्रलाइज कर पाएंगे। ये मैं लौटूंगा आप लोगों के पास, लेकिन एक बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस जीएसटी के बड़े बदलाव को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। जीएसटी को कम करना ये अपने आप में हर वर्ग को राहत है, खास करके स्वास्थ्य सेक्टर में कैंसर की दवाइयों को जीरो किया है। हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सभी प्रकार के मध्यम वर्गीय व्यापारी, गरीब वर्ग, सब वर्गों के लिए जीएसटी की छूट देना विश्व के उथल पुथल भरे माहौल में बड़ी राहत है। तो एक बड़ी राहत का जिक्र अब हर कोई कर रहा है, लेकिन कपिल जी, एक सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है और शायद इसका जिक्र उस दौरान जीएसटी काउंसिल की बैठक में भी हुआ था। प्रदेश स्तर पर क्या कोई मंदी की स्थितियां सरकारों को झेलनी पड़ सकती है इसके बाद? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि जीएसटी का रेट कम होगा तो जाहिर सी बात है, अगर कंजम्पशन जो उम्मीद है सरकार की वो कंजम्पशन नहीं बढ़ा तो राज्य सरकारों का भी हिस्सा कम होगा।
हमारे राज्य सरकार की स्थिति, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो स्थिति वैसे ही खराब है। आप देख रहे हैं यहाँ पे डेफिसिट हर साल रहता है। सरकार हर साल हर बार कुछ न कुछ अपने खर्चों को, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए उधार ले रही है। तो सरकार पर फर्क पड़ेगा। और क्योंकि जो सरकारें भी सत्ता पार्टी की हैं वो तो नहीं सवाल उठा रही, पर जो विपक्षी पार्टियों की सरकारें जिन राज्यों में हैं उन्होंने सबने प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है। तो ये चिंता का, राज्य सरकारों की बैलेंस शीट के लिए चिंता का विषय है कि कैश फ्लोज कहाँ से मैनेज होंगे। क्योंकि आप एक तरफ रेट कम कर रहे हैं पर कंजम्पशन क्या होती थी। देखिए, जो बड़े राज्य हैं जहाँ पे ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, जहाँ पे उपभोक्ता के हाथ में पैसा है, वहाँ ठीक है। पर हमारे जैसा राज्य जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इतने प्रयासों के बाद भी नहीं उठ पा रही है, जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय आज भी कम है, जहाँ बेरोजगारी की दर ज़्यादा है, वहाँ पे आप चीज़ों को सस्ता करके उनकी जेब नहीं थोड़ी भारी कर सकते। जेब में पैसा लाना जरूरी है। आप समझिए, परचेजिंग पावर बढ़ाना जरूरी है सरकारों के लिए। और सरकार, हमारी राज्य सरकार इसमें असफल रही है कि हम परचेजिंग पावर नहीं बढ़ा पाए। ब्रजेश जी, क्या आपको ऐसा लगता है क्या कि अब डायरेक्ट कोई बेनिफिट देने की तैयारी आम लोगों को होगी सरकार की? क्योंकि जिस बात का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं कि अगर जेब में पैसा ही नहीं होगा तो इंसान बाहर जाकर परचेसिंग कैसे करेगा, कैसे खरीदारी करेगा? तो क्या अब उसको लेकर भी कोई विचार विमर्श हो सकता है क्या? ये तो ऐसा विषय है जिस पर हमेशा सोचा जाना चाहिए। अभी जो जीएसटी रेट कम किए गए, मैं सब समझता हूँ कि कपिल भी सहमत होंगे कि अभी जो जीएसटी की दरें कम की गई, इसकी बहुत बड़ी वजह ट्रंप का टैरिफ है। यदि ट्रंप का टैरिफ हमारे ऊपर नहीं लगता तो हमारी सरकार इतनी उदार नहीं होती हम मिडिल क्लास के प्रति, जो इतना बड़ा रिबेट दे देती हम लोगों को। क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोडक्शन तो कंपनियाँ कर रही हैं, लगातार कर रही हैं, मगर जब उनका एक्सपोर्ट नहीं होगा, वो जाएंगी नहीं, तो उनमें उनका बहुत सारा प्रोडक्ट यहाँ अटक जाएगा, रुक जाएगा। तो वो उस प्रोडक्ट को या तो नया मार्केट खोजा जाए या अपने यहाँ के मार्केट में उसको खपाया जाए। तो इस तरीके से जो जीएसटी कम किया है उसकी बड़ी वजह यह है कि ट्रंप का टैरिफ है, जिसके चलते इन सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट रुक जाएगा। तो क्यों ना वो उनको सस्ता कर दिया जाए, तो हमारे देश का जो इतना बड़ा मिडिल क्लास है, जिसे पूरे दुनिया भर की नज़र होती, वो ही खरीदे। मगर खरीदेगा वो तभी जब उसके पास पैसा आएगा, और पैसा कोई एक दिन 2 दिन या किसी छूट से नहीं आएगा। उसके लिए एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होना चाहिए सरकार को कि कैसे लोगों को रोजगार के लिए प्रवृत्त किया जाए। जिस अब सरकार नौकरियां नहीं दे रही, हम लोग हर बार देखते हैं कि नौकरियां नहीं दे रही, मगर नौकरियों से जुड़े, अब हर सरकार बोलती है कि नौकरी मत दो, नौकरी मत लो, आप नौकरी देने वाले बनो। युवाओं को ये सपने दिखाए जा रहे हैं कि आप नौकरी क्यों मांगते हो, नौकरी देने वाले बनो। तो इस तरीके के नए नए जुमलेबाजी करके लोगों से कहा जा रहा है कि सरकार अब नौकरियां देने में असमर्थ है। खुद का अपना धंधा करिए, खुद लगाइए, खुद आगे बढ़ाइए और लोगों को आगे। लेकिन कपिल जी, क्या आप देखते हैं, क्योंकि हम अगर पिछले कुछ सालों का जिक्र करें और अभी हाल में देखें, तो क्या नए नए जो लॉन्च हैं वो हो रहे हैं? क्योंकि हर इंसान चाह रहा है कि ठीक है भाई, अपना ही एक छोटा सा एडवेंचर शुरू कर लिया जाए, अपना ही कोई छोटा सा काम धंधा शुरू कर लिया जाए, उससे हम धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ते जाएंगे, तो शायद हमें भविष्य में फायदा होगा। तो वो चीजें अब शुरू हुई है, नए नए स्टार्टअप्स अब कहीं ना कहीं देखने को मिल भी रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, किसी भी राष्ट्र की प्रगति के लिए या राज्य के प्रगति के लिए फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन मतलब वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बने और रियल एस्टेट में ग्रोथ हो, बाकी इस तरह से काम हो। तो ये एक अच्छा पहल है कि जहाँ पे युवा अपने खुद के रोज़गार कर रहे हैं। सरकार को भी यहाँ पे उनको एक माहौल मुहैया कराना पड़ेगा जहाँ पे वो अपने रोज़गार में एक पॉजिटिव माहौल मुहैया कराना पड़ेगा। दूसरा, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा आपको। एक नैरेटिव बहुत बड़ा हमारे यहाँ पे, जो जैसे मैं वामपंथी नैरेटिव भी कह सकता हूँ, मैं किसी विचारधारा का पक्षकार नहीं हूँ, बट ये समझना होगा कि आप जो इंडस्ट्रियलिस्ट को या कैपिटलिस्ट को जो चोर या जो एक व्यापारी को चोर की तरह देखा जाता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आप व्यापारियों से बात करें, वो डिपार्टमेंट जिस तरह से हरास करते हैं व्यापारियों को, वो एक आपको वहाँ पर उसको सुविधा देनी होगी, क्योंकि वही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करेगा। जैसे ब्रजेश सर ने बताया कि सरकार असमर्थ है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में, और मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं दबी आवाज में ये चीज मानती भी है और ये चीज बोलती भी है। जो ये कहना है कि आप मुद्रा लोन दिए या सब तरह से लोन दिए, उसका कहीं ना कहीं कारण भी था कि हम नहीं कर सकते, अब आप करिए। बट अगर आप दे रहे हैं तो आपको नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं कई बार कहता हूं कि आपको उसको, जो आपका टैक्स पेयर है, जो आप उसको आपको सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो आज आपको एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा। जिस तरह आप इन्फ्लुएंसर को लेकर नैरेटिव सेट कर रहे हैं, उस तरह टैक्स पेयर को उसको आपको प्रिविलेज फील कराना पड़ेगा, तब लोग इच्छा, तभी जाकर के लोगों को लगे। आप कुछ कहने भी चाह रहे थे, लेकिन मेरा एक और सवाल भी ये है कि इतना बड़ा बदलाव पूरा है कि उसमें विपक्ष को अगर देखें तो खुलकर कुछ कहता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसके पीछे भी क्या कोई खास वजह है, या फिर अभी समझने में वक्त लग रहा है कि भाई इस पर हम साथ में खड़े रहें या फिर अपोज में रहें?
नहीं देखिए, अपोज तो नहीं कर सकती क्योंकि सरकार की तरफ से दी गई ये बहुत बड़ी राहत है, जिस राहत का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। हम लोगों ने मुख्यमंत्री का बयान सुना, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेल्थ सेक्टर में बहुत राहत मिल गई है, खासकर हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, में, इंश्योरेंस दवाओं वाकई में। में, हाँ, पर ये जब इंश्योरेंस पे टैक्स लगाया गया था तब भी तो यही बात की थी, तब भी यही बात की थी कि कितना जरूरी है, क्यों लगाया जा रहा है इस पे। तो लगाते समय नहीं सोचा जा रहा, मगर जब राहत दी तो बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। आखिर में मुख्यमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि दुनिया के उथल पुथल भरे माहौल में, तो दुनिया में उथल पुथल हो रही है, इस उथल पुथल से अपने देश को कैसे बचाएं, कैसे यहाँ के लोगों को मजबूत करें, कैसे यहाँ के व्यापारी वर्ग को मजबूती दें और उसी तरीके को आगे बढ़ाएं जिससे कि एक अच्छा माहौल बने, सामान आए, सस्ता सामान आए, पब्लिक खरीदे और एक रूटीन बन जाए लोगों की, मार्केट में पैसे का फ्लो आए और जाए। जब तक पैसे का फ्लो नहीं होगा तब तक ये तमाम चीज़ें, देश की प्रगति तरक्की दिखेगी नहीं, क्योंकि आमतौर पे जो सरकारें हो गई हैं या राजनीतिक दल हो गए हैं, वो चुनाव हो गया। चुनाव जीतने के लिए जिस तरीके के लॉलीपॉप दिए जाते हैं, जिस तरीके की राहत भरी योजनाएं दी जाती है, वो आखिर टैक्स पेयर तो के बिहार पैसे से इलेक्शन में बहुत ज्यादा असर आपको लग रहा है कि इससे होगा? बिल्कुल होगा। हाँ, चुनाव इसी को देख के लड़ा भी जाएगा, मगर बिहार के लिए उन्होंने कुछ दूसरे मुद्दे छांट रखे हैं, मगर ये मुद्दा ऐसा है जो हर कहीं फायदा करेगा और करना भी चाहिए, क्योंकि इस राहत का लंबे समय से इंतजार किया जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने 8 साल क्यों लगाए। कपिल जी, लास्ट एक कमेंट लूंगा कि क्या सिर्फ ट्रम्प के टैरिफ का हम इससे मुकाबला कर पाएंगे या फिर सरकार कोई और नई योजना भी लेकर आ सकती है? नहीं, देखिए, ट्रम्प के टैरिफ का मुकाबला केवल इससे नहीं हो सकता, क्योंकि जो उद्योग है, जैसे ज्वेलरी उद्योग है या फिशरीज है या टेक्सटाइल उद्योग है, वो हम ऑलरेडी डिमांड, हमारे यहाँ पे हम डोमेस्टिक डिमांड थी जो ऑलरेडी कैटर हो रही थी, तो हम वो जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको हम इससे राहत नहीं दे पाएंगे। सरकार को दूसरे प्रयास करने, मोरेटोरियम देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसे प्रयास सरकार, और मुझे लगता है सरकार कहीं ना कहीं इस बात पे मंथन कर भी रही होगी, इस पर विचार चल भी रहा होगा। बिल्कुल, अब वो देखने वाली बात होगी कि उस पर विचार के बाद उसको कैसे अब इम्प्लीमेंट किया जाता है और राहत जो है वो देशवासियों को मिलती है।